आखिर क्यों ये कार्टून्स जिन्हें हम इतना पसंद करते थे आखिर में बैन होने लगे? क्यों ड्रैगन बॉल जी को इंडिया में इतना अंधा सपोर्ट मिलने के बावजूद भी कार्टून नेटवर्क इसे ज्यादा समय तक नहीं चला पाया? और ऐसा कौन सा कार्टून टॉय था जिसे स्कूल्स और कॉलेजेस ने खुद ही बैन कर दिया? आज हम जानेंगे ओल्ड कार्टून से जुड़े कुछ ऐसे शॉकिंग फैक्ट्स जिनके पीछे की सच्चाई शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ड्रैगन बॉल जी ये कार्टून जिसमें पावरफुल कैरेक्टर जैसे गोकू, वेजिटा, गोहान थे, लेकिन ड्रैगन बॉल ज़ बंद क्यों हुआ? ड्रैगन बॉल जी इंडिया में 2000 में पब्लिश हुआ था और पॉपुलर भी, लेकिन टोई एनिमेशन ने ऑफिशियली ड्रैगन बॉल Z एंड कर दिया। रीजन सिंपल था, इस कार्टून की ओरिजिनल कॉमिक बुक की स्टोरी खत्म हो गई थी। इस वजह से एनिमे को कंटिन्यू करना पॉसिबल नहीं था बिना नए कंटेंट के। लेकिन जो चीज बहुत कम लोग जानते हैं वो ये है कि ड्रैगन बॉल जी के लास्ट फ्यू एपिसोड्स तोरियामा ने लिखे ही नहीं थे। मतलब लास्ट के एपिसोड्स स्टूडियो ने खुद बनाए थे, इसलिए वो एपिसोड्स थोड़े वीक लगते हैं। और सबसे अमेजिंग बात, इंडिया में कार्टून नेटवर्क पर जब ड्रैगन बॉल जी बंद हुआ तो ऑडियंस को जमाए रखने के लिए इन्होंने इसका सेम वर्जन ड्रैगन बॉल सुपर बना दिया। नेक्स्ट, करेज द कॉर्डली डॉग। ये कार्टून इंडिया में 2 टाइप्स के बच्चों में डिवाइड होता था, एक जो डरते थे और एक जो फिर भी देखते थे क्योंकि वो जेन्युइनली फैसिनेटिंग था। बंद होने की वजह ये सुनकर आप सरप्राइज हो जाएंगे। क्रिएटर जॉन आर डिलवर्थ ने खुद शो बंद करने का डिसीजन लिया। वजह थी वो नहीं चाहते थे कि शो खराब हो जाए, इसलिए उन्होंने सोचा कि अच्छे टाइम पर खत्म करना ही बेटर है। इस कार्टून के सिर्फ 4 सीजन्स 52 एपिसोड्स आए और फिर एंड हो गया। लेकिन एक और रीजन था जो पब्लिकली ज्यादा डिस्कस नहीं हुआ। कार्टून नेटवर्क का फोकस धीरे धीरे मोर एक्शन बेस्ड और कॉमेडी हेवी कार्टून्स की तरफ शिफ्ट हो रहा था। अब ये कार्टून नई ऑडियंस को उतना अट्रैक्ट नहीं कर रहा था। और जो लास्ट एपिसोड था, द रिमेम्बरेंस ऑफ करेज पास्ट, वो कार्टून हिस्ट्री के सबसे इमोशनली हेवी एंडिंग्स में से एक माना जाता है। नेक्स्ट, निंजा हटोरी। निंजा हटोरी ये एक असली निंजा वाला कार्टून था जो निकेलोडियन चैनल पर 2012 से शुरू हुआ था और हर इंडियन घर का हिस्सा बन गया था। तो सवाल ये है कि ये बंद क्यों हुआ? दरअसल ये ओरिजिनल जापानीज एनिमे निंजा हटोरी कुन 1981 में जापान में शुरू हुआ था और 1987 में बंद भी हो गया। इसकी बंद होने की वजह भी सिंपल थी, क्रिएटर फुजिको फुजियो ने इसकी स्टोरी कंप्लीट कर दी थी। लेकिन इंडिया में 2012 में ये शो हिंदी डब्ड वर्जन में आया, लेकिन वही एपिसोड्स बार बार रिपीट होते गए और बहुत कम नए एपिसोड्स आए। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा इमोशनल है वो ये कि मोटू अबिको, जो निंजा हटोरी के क्रिएटर्स में से एक थे, उनका डेथ 2022 में 88 साल की उम्र में हो गया। उनके जाने के साथ ऑफिशियली हटोरी की यादें और भी खास बन गईं। नेक्स्ट, पोकेमॉन। ये इंडिया की एक ऐसी स्टोरी है जो बहुत कम लोग पूरी तरह जानते हैं। पोकेमॉन का इंडिया में बहुत क्रेज था। हर बच्चे की पॉकेट में पोकेमॉन कार्ड्स होते थे। लेकिन 2001 में सऊदी अरब ने पोकेमॉन को कम्प्लीटली बैन कर दिया। इसकी वजह थी गैम्बलिंग प्रमोट करना और पोकेमॉन कार्ड्स की ट्रेडिंग। इंडिया में पोकेमॉन ऑफिशियली बैन नहीं था, लेकिन कई स्कूल्स में पोकेमॉन कार्ड्स की वजह से इन्हें ऑफिशियली बैन कर दिया गया, क्योंकि उनका मानना था कि ये बच्चों में कलेक्टर ऑब्सेशन और गैम्बलिंग मेंटालिटी डेवलप कर रहा है। पोकेमॉन की बात हो ही रही है तो इसका एक एपिसोड इलेक्ट्रिक सोल्जर पोलीगन वर्ल्ड वाइड परमानेंटली बैंड है, क्योंकि इस एपिसोड में इतनी फास्ट फ्लिकरिंग लाइट्स थीं कि जापान में लगभग 685 बच्चों को सीजर्स आए थे और उन्हें हॉस्पिटल्स में एडमिट करना पड़ा था। नेक्स्ट, अब बात करते हैं फुरफुरी नगर के मोटू पतलू की। इंडिया का अपना ओरिजिनल कार्टून, और इसके बारे में एक ऐसी कंट्रोवर्सी है जो बहुत कम लोग जानते हैं। मोटू पतलू 2012 में निकेलोडियन इंडिया पर स्टार्ट हुआ था और अपने मजेदार कैरेक्टर्स की वजह से बहुत पॉपुलर भी हुआ। इसे बच्चों के साथ साथ बड़े लोग भी देखना पसंद करते थे। लेकिन 2019-2020 में व्यूअर्स ने कंप्लेंट करना शुरू किया कि इसके एपिसोड्स बार बार रिपीट हो रहे हैं और उसमें जो मेन कैरेक्टर मोटू है, जो हमेशा खाता रहता है और गलत डिसीजंस लेता है, पेरेंट्स का मानना था कि बच्चे उसकी हैबिट्स को कॉपी कर रहे हैं। शो ऑफिशियली बंद नहीं हुआ था, लेकिन रिपीटेटिव एपिसोड्स की वजह से धीरे धीरे व्यूअर्स कम होने लगे। नेक्स्ट, द जंगल बुक। इस कार्टून की स्टार्टिंग लाइन और इस ओपनिंग की वजह से ये शो इंडिया में लिटरली हर घर में देखा जाता था। ओरिजिनल जापानीज इटालियन को प्रोडक्शन द जंगल बुक एनिमे 1989 में बनी थी। डीडी नेशनल ने इसे डब करके इंडिया में पब्लिश किया था
और ये इंडिया का सबसे पॉपुलर कार्टून शोज में से एक बन गया। इस कार्टून के बंद होने की वजह ये थी कि इसकी ओरिजिनल सीरीज थी। इस सीरीज में सिर्फ 52 एपिसोड्स थे। स्टोरी कंप्लीट हो गई थी और नए एपिसोड्स नहीं बने क्योंकि प्रोडक्शन कंपनी ने नए एपिसोड्स के लिए बजट नहीं दिया। लेकिन इंडिया में डीडी नेशनल ने वही 52 एपिसोड्स इतनी बार रिपीट किए कि लगभग हर इंडियन बच्चे ने वो एपिसोड्स 10-15 बार देखे होंगे। नेक्स्ट, अब बात करते हैं टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स की। ये कार्टून तो आपने कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। ये निंजा टर्टल्स सीवर्स में रहते थे और इनका कॉन्सेप्ट इतना क्रेजी था कि हिट होना ही था। ओरिजिनल सीरीज 1987 से शुरू हुई थी और लगभग 10 साल तक चली, 1996 तक। इसके बंद होने की वजह थी टॉय सेल्स क्रैश। ये सुनकर आपको अजीब लगेगा, लेकिन ये कार्टून ओरिजिनली एक टॉय मार्केटिंग शो था। प्लेमेट्स टॉयज ने इस कार्टून को फंड किया था सिर्फ इसलिए ताकि वो अपने एक्शन फिगर सेल कर सके। जब 1990 में टॉय सेल्स गिरने लगी तो फंडिंग भी धीरे धीरे बंद हो गई और इसी वजह से ये शो भी बंद हो गया। नेक्स्ट, पॉपाई द सेलर मैन। स्पिनेच खाने वाला ये सेलर जो सबसे पुराने कार्टून कैरेक्टर्स में से एक है, लेकिन इसकी ओरिजिनल सीरीज की एंडिंग एक कॉर्पोरेट स्टोरी थी। फ्लाइशर स्टूडियोज के पॉपाई कार्टून्स 1933 से 1942 तक बने। फिर धीरे धीरे फ्लाइशर स्टूडियोज का मैक्स फ्लाइशर के साथ रिलेशन खराब होने लगा। मैक्स फ्लाइशर जो इस स्टूडियो के फाउंडर थे, उन्हें उनके ही स्टूडियो से जबरदस्ती निकाल दिया गया। पैरामाउंट पिक्चर्स जो इस स्टूडियो को फंड करता था, उसने हॉस्टाइल टेक ओवर कर लिया। मैक्स फ्लाइशर ने अपनी जिंदगी के आखिरी साल काफी मुश्किलों में बिताए। उन्हें उन कार्टून्स का उतना क्रेडिट नहीं मिला जिन्होंने मिलियंस लोगों को खुशी दी। नेक्स्ट, टॉम एंड जेरी। और ये सुनकर आपको जेन्युइनली शॉक लगेगा। ओरिजिनल टॉम एंड जेरी जिसे MGM स्टूडियोज ने बनाया था 1940 से 1958 तक चला और इसे बंद करने की वजह थी प्योर बिजनेस। MGM स्टूडियोज ने कैलकुलेट किया कि नए कार्टून्स बनाने से ज्यादा पुराने कार्टून्स को टीवी पर रीरन करना ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा। इसलिए एनिमेशन डिपार्टमेंट जिसमें हजारों आर्टिस्ट्स काम करते थे, उन्हें एक ही दिन अचानक निकाल दिया गया और स्टूडियो बंद कर दिया गया। जोसेफ बारबेरा और विलियम हैना जो टॉम एंड जेरी के ओरिजिनल क्रिएटर्स थे, उन्हें भी निकाल दिया गया। लेकिन बाद में इन्होंने अपना खुद का स्टूडियो बनाया और स्कूबी डू, फ्लिंटस्टोन्स, योगी बेयर जैसे फेमस कार्टून्स बनाए। और एक और चीज, 1940 में टॉम एंड जेरी के कुछ एपिसोड्स में रेशियल स्टीरियोटाइप्स दिखाए गए थे जो आज के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से कम्प्लीटली अनएक्सेप्टेबल माने जाते हैं। इसलिए उन एपिसोड्स को कई ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स पर रिस्ट्रिक्ट या रिमूव कर दिया गया। नेक्स्ट, बेब्लेड। ये सिर्फ एक कार्टून नहीं था, ये एक कल्चर था। इंडिया में हर बच्चे के हाथ में बेब्लेड होता था। इसकी ओरिजिनल सीरीज 2001 में स्टार्ट हुई थी और 2003 में बंद हो गई। इसकी वजह भी वही थी, टॉय सेल्स स्ट्रेटजी। टकारा टोमी जो बेब्लेड टॉयज बनाती है, उन्होंने डिसाइड किया कि ओरिजिनल कैरेक्टर्स को रिटायर करके नए कैरेक्टर्स लाए जाएं ताकि नई टॉयज की सेल्स बढ़ सके। टाइसन, काई, रे, मैक्स, ये सारे कैरेक्टर्स जिनसे लोग प्यार करते थे, उन्हें ऑफिशियली रिटायर्ड कर दिया गया। जी रेवोल्यूशन के बाद इस कार्टून का ओरिजिनल ईरा खत्म हो गया। लेकिन जो चीज इंडिया में बहुत कम लोग जानते हैं वो ये कि बेब्लेड इंडिया में इतना पॉपुलर था कि कुछ स्कूल्स ने बेब्लेड्स ऑफिशियली बैन कर दिए थे, क्योंकि बच्चे क्लास में बेब्लेड लाते थे और लंच या ब्रेक में उनकी बैटल्स करते थे। क्या आप भी उन्हीं में से एक थे? कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करके सब्सक्राइब बटन को जितनी ताकत से मार सकते हो मार देना। मिलते हैं ऐसे ही किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। बाय।